डॉक्टर साहब, सबा की तबीयत कैसी है? बस कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई थी, तो मैंने उन्हें ड्रिप लगा दी है। आप 1-2 घंटे में उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, थैंक यू। ए रब्बुल आलमीन, ए रहीम, ए करीम, या अल्लाह मेरी सबा को सेहत दे, उसकी तबीयत में नरमी पैदा कर। या अल्लाह खैरियत से मेरी बहू घर आ जाए। या अल्लाह करम कर, करम कर, करम कर। हेलो। हेलो, हाँ यूसुफ। ठीक हो जाएगी अम्मी, आप परेशान ना हो। परेशान ना? मेरे घर में सबा की ये हालत तुमने की है यूसुफ, ये तुमने किया है। इतना जुल्म। कुछ नहीं किया मैंने अम्मी, और मैंने कहा है ना, आप परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएगी। अरे रब करे वो ठीक हो जाए, पर वो ठीक ना हुई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मी आप रोएं तो मत ना। मैंने आपको कहा है वो ठीक हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक है। प्लीज आप रोना बंद करें, आप मत रोएं इस तरह, ठीक हो जाएगी सबा। कितनी मुद्दत बाद मिला था उससे मेरा नसीबा, मार दिया मेरे यार को तूने, जा बेदर्द रकीबा। सबा को क्या हुआ है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा है सबा को क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ सबा को। मैंने डॉक्टर से पूछा है और उन्होंने कहा है कि वो बेहोश हो गई थी। देखो राना, मेरी बात सुनो, जो हॉस्पिटल है यहाँ पर तमाशा मत बनाओ, जाओ यहाँ से। यूसुफ, हकीकत का सामना करो। उससे जितनी दूर भागने की कोशिश करोगे उतनी ही ज्यादा मुश्किल में पड़ते चले जाओगे। रियलिटी को फेस करो, जो हो रहा है उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो। मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि मैं आदिल को खो चुकी हूँ, और तुम? इससे आगे कुछ मत कहना राना, मुझ में और तुम में बहुत फर्क है। अमेरिका में रह रहे के तुम्हारी सोच भी वैसी हो गई हुई है। आदिल और तुम्हारे दरमियान सेपरेशन होती, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन बीच में सबा का नाम नहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर? वाह यूसुफ वाह, इसी अमेरिकन सोच की वजह से मैंने अपने शौहर आदिल से झूठ बोला और तुम्हारे साथ 2 दिन घूमने फिरने चली गई। उस वक्त तुम्हें नहीं ख्याल आया कि मेरी अमेरिकन सोच अच्छी है या बुरी?
अब तुम्हारी बीवी की बारी आई है तो तुम्हें मेरी अमेरिकन सोच बहुत बुरी लग रही है। हम दोनों पुराने दोस्त थे, सिर्फ 2 दिन के लिए घूमने फिरने के लिए निकले थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या ये बात तुम आदिल को समझा सकते हो? उसका दिल मेरी तरफ साफ कर सकते हो? उसकी आंखें जो मुझे सवाल करती हैं, क्या उन सवालों के जवाब दे सकते हो? वो भी एक मर्द है यूसुफ, उसका दिल मेरी तरफ से कभी साफ नहीं होगा। मेरी बात सुनो राना, मैं इन मसाइल से दूर रहना चाहता हूँ। मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आदिल तुमसे क्या कहता है और तुम आदिल से क्या कहती हो, लेकिन अगर आदिल ने सबा की तरफ आने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। धमकियां मत दो यूसुफ, अगर तुमसे अपनी बीवी की तकलीफ नहीं देखी जाती तो मैं भी अपने शौहर को मुश्किल में नहीं देखना चाहती। यू अंडरस्टैंड? आप अपनी मिसेज को घर ले जा सकते हैं, शी इज़ ऑल राइट नाउ। बस ज़रा उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ठीक हो पापा? क्या हालत है? बड़ा जुर्म कमाया इसने, बहुत जालिम है। उन्होंने तो कुछ नहीं किया पप्पा, तो सिर्फ खाना था, मैंने खाया ही नहीं। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा सबा। सबा ठीक है अम्मी, बस कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। तुम तो मुझसे कुछ मत कहो। जाओ यूसुफ। आओ मेरी बच्ची, कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। नहीं पप्पू, आप तकलीफ ना करें, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर आदिल ने तो बताया नहीं कि आप आई हैं, वो तो मुझे मोहतशिम ने बताया। वेलकम बैक। डॉक्टर आदिल ने आपसे जागते हुए इतनी बातें नहीं की जितनी शायद सोते हुए की होंगी। वो तो मिन्नतें कर रहे थे कि मैं सोती रहूं। सो डॉक्टर आदिल, आर यू हैप्पी? मैं आपसे बात कर रही हूँ। Of course I'm happy. लेकिन आपको पता है यूसुफ की हालत ठीक नहीं है, वो वायलेंट हो गया है। मुझे पता चला कि वो सबा को मारता है। इतनी अच्छी लड़की है वो। हो सकता है कि दवाइयों का कोई रिएक्शन हो गया हो। यूसुफ एक वायलेंट लड़का नहीं है। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बस कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, अदरवाइज आई एम फाइन। इंशाल्लाह आप जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वैसे डॉक्टर आदिल ने बहुत अच्छे तरीके से सबा को हैंडल किया, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा और यहाँ तक कि फीस भी पूरी नहीं ली।
चलो लगाओ बेटा, अभी आराम आ जाएगा, बर्फ लगाओ। बस ठीक हो जाएगा अभी। पता नहीं इसका क्यों क्यों इतना तीखा हो गया है यूसुफ, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। देखो ये हिमाकतें तो होती रहती हैं, लेकिन कोई अपना घर नहीं छोड़ता बेटा। अगर मलका बाजी होती तो वो क्या कहती तुम्हें? अगर अम्मा यहाँ होती तो कभी भी मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ जिंदगी गुजारने का मशवरा ना देती। यूसुफ बहुत अच्छे हैं फूफा, लेकिन बस मेरे दिल से उतर गए। शायद तुम्हें बात समझ नहीं आई बेटा, इसलिए उसने ऐसा किया। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। खानदानी बच्चियां ऐसी नहीं होती। एक निकाह में रहते हुए यूसुफ राना को पसंद कर सकते हैं, तो मैंने ऐसी कौन सी गलती की फूफा? ये मत भूलो, तुम किसी की बीवी हो। खुला का हक तो है ना मुझे। खुला का हक तो है तुम्हें, लेकिन हमारे खानदान में ये बहुत मायूब समझा जाता है। अल्लाह की मर्जी मानने से पहले खानदान की मर्जी जानना पड़ेगी। ये कैसा इस्लाम है? सबा, कोई खास वजह खुला की? बस मुझे यूसुफ पसंद नहीं है। क्या देख रही हो राना? मुझे समझ नहीं आता कि मैं एक ओल्ड पीस ऑफ फर्नीचर की तरह कैसे रहूं इस घर में। मैं कितनी आसानी से अपना घर किसी दूसरी औरत के हवाले करने को तैयार हो गई। अगर मैं बैठी रहूंगी तो आदिल कभी मुझसे अलहदा नहीं हो पाएगा। वो मुझे जाते हुए नहीं देख सकता, लेकिन उसे सबा का भी इंतजार है। मैं क्या करूं तुम्हारे लिए आदिल, क्या करूं?